चुनाव की डेट्स भी आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। चुनाव जितना बड़ा, खर्च उतना बड़ा होता है। चुनाव में जाने से पहले उम्मीदवार इस बात पर जोड़ घटाना लगाते रहते हैं कि अगर चुनाव में जाना है तो भाई इतना खर्च तो करना ही पड़ेगा। आम आदमी के मन में यही चलता रहता है कि आखिर नेताओं के पास इतना पैसा आता कहां से है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियां लीगल तरीके से पैसा कैसे इकट्ठा करती हैं, यानी राजनीतिक पार्टियां तथाकथित पारदर्शिता के साथ चंदा कैसे इकट्ठा करती हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। राजनीतिक पार्टियों पर काला धन के रूप में चंदा इकट्ठा करने का आरोप शुरू से लगता रहा है। दरअसल वर्ष 2017 के बजट से पहले यह नियम था कि यदि किसी राजनीतिक पार्टी को 20,000 रुपए से कम का चंदा मिलता है तो उसे चंदे का स्रोत बताने की जरूरत नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर अधिकतर राजनीतिक दल कहते थे कि उन्हें जो भी चंदा मिला है वह 20,000 रुपए के प्रति व्यक्ति से कम है, इसलिए उन्हें इसका स्रोत बताने की जरूरत नहीं है। इस व्यवस्था के चलते देश में काला धन पैदा होता था और चुनाव में इस धन का इस्तेमाल करके चुनाव को जीत लिया जाता था। कुछ राजनीतिक दलों ने तो यह दिखाया कि उन्हें 80 से 90% चंदा 20,000 रुपए से कम राशि के फुटकर दान के जरिए ही मिला था। चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर 2017 के बजट सत्र में सरकार ने गुमनाम नगद दान की राशि को घटाकर 2,000 रुपए कर दिया। अर्थात 2,000 रुपए से अधिक का चंदा लेने पर राजनीतिक पार्टी को यह बताना होगा कि उसने यह चंदा किस स्रोत से लिया है। चुनाव के लिए चंदा इकट्ठा करने के मामले में और पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी। अब आइए समझते हैं क्या होता है चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड यानी इसे इंग्लिश में इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहते हैं। इससे मतलब एक ऐसे बॉन्ड से होता है जिसके ऊपर एक करेंसी नोट की तरह उसकी वैल्यू या मूल्य लिखा होता है। यह बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा